आज आएगा अप्रो बजट। सीएम गहलोत सुबह 11 बजे विधानसभा में बजट पेश करेंगे। वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ सीएम अशोक गहलोत ने बुधवार को बजट को अंतिम रूप दिया है। इसके साथ ही सीएम आवास पर बजट फाइनल करने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों के साथ परंपरागत ग्रुप फोटो भी खिंचवाई। इस दौरान वित्त विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। सीएम अशोक गहलोत के बजट में इस बार भी गांव, गरीब, किसान, युवाओं और महिलाओं पर फोकस रहने वाला है। बजट में सामाजिक क्षेत्र, कृषि, चिकित्सा, इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों पर कई घोषणाएं हो सकती हैं। अर्थव्यवस्था की मंदी से निपटने के लिए स्थानीय स्तर पर संभव उपाय बजट में देखने को मिल सकते हैं और स्थानीय उद्योग और बाजारों को बढ़ावा देने के लिए भी बजट में कई तरह के प्रावधानों की उम्मीद है। इस बार प्रदेश के बजट में युवा, बिजनेसमैन, चिकित्सा और शिक्षा पर खास फोकस रहने की संभावना जताई जा रही है, जिसके चलते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुछ दिन पहले युवा, बिजनेसमैन और विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ चर्चा भी की थी। वहीं सीएम गहलोत पहले ही बोल चुके हैं कि राज्य सरकार का प्रयास है कि जन कल्याणकारी बजट तैयार किया जाए ताकि हर वर्ग तक बजट का लाभ वास्तविक रूप में पहुंच सके। हालांकि इस बार केंद्रीय बजट में राज्य के हिस्से में करीब 20,000 करोड़ की कटौती की गई है। इसका असर प्रदेश के बजट पर देखने को मिल सकता है। सीएम के बजट पेश करने के लिए 1 घंटे बाद कार्य सलाहकार समिति की बैठक होगी। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी की अध्यक्षता में बैठक होगी, जिसमें सदन में आगामी दिनों के कामकाज पर तय होंगे। विधानसभा कार्यवाही को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी का समर्थन किया है। ओम बिरला ने कहा है कि सदन चलाना जिम्मेदारी का काम है, जिससे जोशी पूरी जिम्मेदारी से वो निभा रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज से 4 दिवसीय कोटा दौरे पर रहेंगे, जहां कई निजी कार्यक्रम में शामिल होंगे। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार के सभी कलेक्टर और एसपी को बजरी खनन पर रोक लगाने के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते के अंदर राजस्थान सरकार से कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे पर आने से ठीक पहले बुधवार को सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी ने नौसेना के लिए 24 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर सौदे की मंजूरी दे दी है। भारत सरकार रणनीतिक रूप से काफी अहम ये हेलीकॉप्टर अमेरिका से खरीदेगी। प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को दिल्ली के राजपथ पर हुनर हाट पहुंच गए, जहां उन्होंने न सिर्फ कई कलाकारों के साथ मुलाकात की, बल्कि वहां पर उन्होंने लिट्टी चोखा खाया और कुल्हड़ में चाय भी पी। हुनर हाट की अलग अलग तस्वीरों को शेयर करते हुए पीएम मोदी ने ट्विटर पर लिखा, इंडिया गेट पर हुनर हाट पर शानदार दोपहर बिताई। यहां हस्तशिल्प, टेक्सटाइल समेत कई प्रोडक्ट्स प्रदर्शित किए गए हैं, साथ ही स्वादिष्ट भोजन भी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए गठित किए गए राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की पहली बैठक में पदाधिकारियों का चुनाव कर लिया गया है। पदाधिकारियों के चयन के अलावा इस बैठक में 9 प्रस्ताव भी पास किए गए। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की दिल्ली में हुई पहली बैठक में महंत नृत्य गोपाल दास को ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि वीएचपी नेता चंपत राय ट्रस्ट के महामंत्री होंगे। ये बैठक परासरण की अगुवाई में हुई। सीए के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों से वार्ताकार संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन ने सीधे संवाद किया। इस दौरान वार्ताकारों ने शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में बताया। वार्ताकारों ने कहा कि अदालत ने बोला है कि आपके आंदोलन का हक बरकरार है, इसे कोई बंद नहीं कर रहा है, लेकिन अन्य नागरिकों के भी अधिकार हैं जिन्हें बरकरार रखा जाना चाहिए। वार्ताकार का आज फिर शाहीन बाग जाने का कार्यक्रम है। सीए के खिलाफ प्रदर्शनकारियों के मौत पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। योगी ने कहा कि जो मरना चाहता है उसको बचाने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता है। प्रशांत किशोर बिहार को अगले 10 साल में टॉप 10 राज्य में शामिल करने के इरादे से आज से बात बिहार की कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत उन्होंने अगले 100 दिनों में 1 करोड़ युवाओं को अपने साथ जोड़ने का टारगेट रखा है। मुंबई और आसपास के 4-5 5 स्टार होटलों को लश्कर तैयबा के नाम से धमकी की चिट्ठी मिली है। चिट्ठी में 24 घंटे के भीतर 100 बिटकॉइन की मांग की गई है। पुलिस इसे गंभीरता से ले रही है। सारे होटलों की जांच हो रही है। अन्य खबरों के लिए देखें मुंबई में। नेपाल भारत सीमा के नजदीक एसएसबी ने पकड़ा 12 करोड़ का चरस।
50 किलो चरस के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। आरोपी तस्करी कर बिहार के छपरा ले जा रहा था। महाराष्ट्र के चंदपुर जिले में देर रात कार और ट्रक में जोरदार टक्कर हुई, जिसमें 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तमिलनाडु में बुधवार की रात कमल हासन की फिल्म इंजन 2 की शूटिंग के दौरान दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें 3 लोग मारे गए और 10 अन्य घायल हुए। जयपुर में 3 और 4 मार्च को फैशन कॉट्यूर शो के 7वें सीजन का आयोजन होगा। शो का फर्स्ट लुक लॉन्च किया गया है। फैशन वीक समर स्प्रिंग 2020 की थीम पर आयोजित किया जाएगा।